जय श्री राम दोस्तों। मैं पढ़ रही थी रामायण भाग्य में पहले आवाहन पढ़ूंगी। जो सुमिरति सिद्धि होय गणनायक करि बल वदन करु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन मूक होए पाचाल पंकु चढ़ई गिरिवर गहन जासु कृपा सुदयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन नील शरु हो श्याम तरुण अरुण वारिज नयन करहु सोम अमुर धाम सदा क्षीर सागर शयन कुंद इंदु सम देहे उमा रमण करुणायन जाहि दीन परने करूँ कृपा मर धन्मयन वंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तक पुंज जासु वचन रवि करने कर रामायण तुलसी कृत कथा करहु मति अनुसार सुचि सुंदर आसन सुमरी आइए पवन कुमार राम कथा के रासिक तुम भक्ति राजमति धीर आय सुहासन लीजिए तेज पुंज कपिवीर बोलो श्यावल रामचंद्र की जय। से पढ़ना छन महु प्रभु के साय कही रामा कटे बिकट पिसाच सिया रामा पुनि रघुवीर निसंग महु रामा प्रविशे सब नारज सिया रामा मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी महावीर बिन बहु हनुमाना राम जासि जसि आप बखाना। क्षण भर में प्रभु के बाणों ने भयंकर राक्षसों को काट डाला। फिर श्री रघुनाथ जी के तरकस में सब बाण आकर घुस गए। कुंभकर्ण मन देखे बिचारी हति छन माझ निशाचर धारी भाति क्रुद्ध महा बलवीरा कियो मृगनायक नाद गंभीरा। कुंभकर्ण ने मन में विचार करके देखा कि क्षण भर में ही श्री राम ने सब राक्षस मार डाले। तब महाबली योद्धा बहुत क्रोधित हुआ और उसने सिंह के समान गंभीर शब्द किया। कोपी महीधर ले उपारी डरई जय मरकट भट भारी आवत देखी सेल प्रभु मारे सरनि कोटि रज सम कर डारे। फिर कोप करके पर्वतों को खाड़ कर उन्हें जहाँ भारी वानर योद्धा होते हैं वहीं डालता है। पर्वतों को आते देखकर प्रभु बाणों से काट काट कर उन्हें धूल के समान करके डाल देते हैं। पुनि धनु तानि कोपि रघुनायक छाड़े अति कराल बहु सायक तनु महु प्रभसि निसरी सर जाहि जिमि दामिनी धन महाजन समाहि। फिर क्रोध करके धनुष खींचकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत से कठोर बाण छोड़े। वे बाण कुंभकर्ण के शरीर में घुसकर ऐसे पार हो जाते हैं जैसे बिजली के मेघों में समा जाती है। सोनित सबत सोई तनकारे जनु कंजल गिरि नेरु पनारे विकल बिलोकी भालु कपिधाये बेहिसा जबहि निकट कपि आए। उसके काले शरीर से लहू बहता हुआ ऐसा सोहता है मानो काजल के पहाड़ से गेरू के पनारे बह रहे हैं। उसे विकल देख कर रीछ बानर दौड़े। वे ज्यों ही निकट आए त्यों ही वह हंसा। महानाद करि उगर जा रामा कोटि कोटि गही किस सिया रामा महिपट कई गजराज सी इब रामा शपथ करहि 10 शीस सिया रामा मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी महावीर बिन बहु हनुमाना राम जासि जसि आप बखाना। भाग्य भालू बाली
बाली मुख जूथा बकुबे लोक जिमि में से बरूथा। चले भागी कपि भालु भवानी बिकल पुकारत आरत बानी। उसे देखकर रीछ बानरों के झुंड ऐसे भागे जैसे भेड़िए को देखकर मेढ़ों के झुंड। शिव जी कहते हैं, हे भवानी। रीछ बानर घबराकर अर्तवाणी से मुस्कुराते हुए भाग चले। यह निशिचर दुकाल सम आई कपिकुल देश परण अब चही। कृपा बारिधर राम खरारी पाहि पाहि प्रसन्नता रहित हारी। यह राक्षस आकाश के समान है और बानर कुल रूपी देश में पड़ना ही चाहता है। हे शरणागत के दुख हरने वाले खरारी राम जी, आप कृपा रूपी मेघों से जल वर्षा कर रक्षा करिए। सकुरन बचन सुनत भगवाना चले सुधारि सरासन बाना। राम सेन निज पाछे घाली चले सकोप महाबलशाली। दीन वचन सुनते ही भगवान धनुष बाण संभाल कर चले। सेना को पीछे कर क्रोध सहित बड़े ही पराक्रमी राम जी आगे चले। खींची धनुष सरसत संघाने टूटे तीर शरीर समाने। लागत सर धावा ऋष भरा कुधर डगमगत डोलती धरा। और धनुष खींचकर बाणों को लेकर वे तीर छोटे और कमल के समान हैं। मैं घुस गए बाण लगते धावा वाम सहित करीब वाम प्रभु के पूजा कटी महिभाग हैं। उसने एक पर्वत उखाड़ कर श्री राम ने वह भुजा काट डाली। तब वह बाएं हाथ में पहाड़ लेकर दौड़ा। प्रभु ने यह भी काट कर भूमि पर गिरा डाली। काटे भुजा सो सब झूला माहित काटे भुजा सोह सब केसा पंचरीन मंदर गिरजेसा। उग्र विलोकन प्रभु विलोका ग्रसत जानकी होई ग्रसत चाह सने लोका। भुजाओं के कट जाने से वह दुष्ट राक्षस जैसा लगता था, जैसे पंख के बिना मंदराचल। फिर टूटी दृष्टि से प्रभु की ओर देखने का में तीनों लोगों को निगलना चाहते हैं। करी चिक्कार घोर अति धावा बदनु पसारे रामा करी गगन करी सुर त्रसित रामा हा ज्योति पुकार श्री रामा। बड़े बड़े भयंकर शब्द से चिंघाड़ करके मुंह में पसीना फैलाकर दौड़े। उसमें से दौड़ देवता मारे डाले के हाहाकार मचने लगा। समय देव करुणा निधि जान्यो श्रवण भारत सुरा सनतान्यो निशिचर समय देव करुणा निधि धान जान्यो श्रवण प्रजत सरासनो तान्यो निशिर खाची निशिचर भुक भरेहु ददपि महाबल भूमि परेहु।
करुणा निधान प्रभु ने देवताओं को भयभीत हुआ देख अपना सब कान तक धनुष खींच कर बाणों से राक्षस का मुख भर दिया, तो भी वह महाबली भूमि पर नहीं गिरा। सरहि भरा मुख सन मुख धावा, काल त्रोण सजीव जनु आवा। तब प्रभु को तीर बेसर कीन, लीन्हा धरते भिन्न तासु सिर कीन्हा। बाणों से भरे मुख से वह सामने दौड़ा, मानो काल रूपी तर का शरीर सर धारण कराया हो। तब प्रभु ने कोप कर पहना बाण लिया और उस सिर को धड़ से अलग कर दिया। सो सिर पर उदसानन आगे, विकल भयो जिमि खनि मनि त्यागे। धरनि धसई धर धाव प्रचंडा, तब प्रभु काटे के दुई खंडा। वह सिर रावण के आगे जा गिरा। उसे देख रावण ऐसा व्याकुल हुआ जैसे मणि खो जाने से सांप कुंभकर्ण का धड़ दौड़ा। रावण के सामने जब वह सिर गिरा कुंभकर्ण था, तो वह बहुत बुरी तरीके से उसके तरफ दौड़ा, जिससे पृथ्वी धंसने लगी। तब काट कर प्रभु ने उसके 2 टुकड़े कर दिए। उसके सिर से पृथ्वी धंसने लगी, तो श्री राम ने उसके सिर के 2 टुकड़े कर दिए। परे भूमि जिमि नभते भूधर, हेठ धावि कपि भालु निशाचर। तासु तेज प्रभु बदन समाना, सुर मुनि तब अचंभव माना। वे दोनों खंड अपने नीचे बराबर बानर रीछ और निशाचरों को दबाते हुए भूमि पर ऐसे पड़े मानो आकाश से पहाड़ गिरे हों। कुंभकर्ण का तेज प्रभु के मुख में समा गया। यह देख देवता मुनि आदि सबने अचंभा माना। सुर दुगुंधिज बजावहि हर सही, स्तुति करहि सुमत बहुवर सही। कर विनती सुर सकल सिधाए, ते ही न समय देवी ऋषि आए। देवता गण आकाश में नगाड़े बजाते प्रसन्न होते तथा स्तुति करते हुए फूल बरसाने लगे। विनती करके सब देवता चले गए। तब देवर्षि नारद आए, गगनों परि हरि गुण गण गाए। रुचिर वीर रस प्रभु मन भाए, बेगी धातहु खल कहि मुनि गए। राम समर महि शोभत भय। श्री हरि के सुंदर वीर रस युक्त गुण समूह आकाश पर से नारद जी ने गाए, जो प्रभु के मन को बहुत भाए। दुष्ट रावण को जल्दी मारिए, यह कहकर मुनि चले गए और श्री राम जी समर भूमि में सुशोभित हुए। संग्राम भूमि विराज रघुपति, अतुल बल कौशल धनी। श्रम बिंदु मुख राजीव लोचन, अरुण तन सोनित कनी। भुज जुगल फेरत सर सरासर, भालु कपि चौदिसी बनी। कह दास तुलसी कही न सक, छवि शेष जेहि आनंद घनी। अतुलनीय बलवान श्री राम जी समर भूमि में सुशोभित हैं। मुख पर पसीने की बूंदें हैं, कमल के समान नेत्र लाल हैं, शरीर पर लोहू की बूंदें हैं। दोनों हाथ धनुष और बाण पर फेर रहे हैं। चारों ओर रीछ और बानर है। तुलसीदास जी कहते हैं कि बहुत से मुख वाले शेष जी भी उस समय की शोभा कह नहीं सकते। तो निशिचर अधम मला कर रामा, तहि दिन निज धाम सिया रामा। गिर जाते नर मंदमति रामा, जे ना भजहि श्री राम सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जास जस आप बखाना। शिव जी कहते हैं, पार्वती
जो राक्षस नीच और पापी था उसे भी अपना स्थान दिया है। श्री रामचंद्र जी का जो जी भजन नहीं करते हैं वे मंदबुद्धि होते हैं। इस तरीके से श्री राम द्वारा में कुंभकर्ण का वध हो गया है, उसे मार दिया है भगवान ने। अब आगे के लिए मैं विसर्जन पढ़ती हूँ। विसर्जन है। पवन सुत विनित मोरे लागी रहे रामचरण डोरी। जय जय राजा राम की जय, लक्ष्मण बलवान जय, कपि सुग्रीव की जय, अंगद हनुमान जय, जय काकुसुंडी की जय, गुरु मा महेश जय, मुनि भारद्वाज की जय, तुलसी अवधेश वेणी सी पावन परम दैनिशी, फलचार स्वर्ग निशेनी हरि कथा नरक निवारण हान, केहू दंडवत प्रभु से तुम्हें करो कर जोरी, बार बार रघुनाय कही और सुरत तही करहु मोरी, एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संग साध की हरि कोटि अपराध, प्रणत पाल रघुनायक कृपा करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखिए तब अपराध विसारी, कथा विसर्जन होते सुनु वीर हनुमान, राम लक्ष्मण जानकी सदा करहु कल्याण, रामायण वैकुंठ गए धाम, रामचंद्र के पद कमल बंदी रहे हनुमान, श्यावल रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय, उमावती महादेव की जय, श्री रमापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जय तुलसी राम जी की जय। बोल जय श्री राम।